दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच खेला जाएगा कार्डिफ के ऐतिहासिक मैदान में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मैदान से ही शुरू करें तो ये काफी ऐतिहासिक मैदान रहा है और बैटिंग फ्रेंडली सरफेस यहाँ पर पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिला है। और इंग्लैंड की टीम ने तो खासतौर पे काफी बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर चेज करते हुए पूरे कर दिए गए हैं। तो ये मैदान क्लियरली उस टीम के फेवर करता है जिसकी बैटिंग बाद में आती है। और अगर हम रिकॉर्ड्स को भी देखें तो वो भी ये बताता है सीधा सीधा, जो पहले बैटिंग जिसने की है वो टीम 8 बार जीती है और जिसने सेकंड बैटिंग की है वो 17 बार जीती है। और दोनों ही टीम के पास काफी धुरंधर बल्लेबाज है, यानी कि बल्लेबाजों के फेवर में पूरी तरह से मुकाबला जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि पिच की बात की जाए तो यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा परचेज नहीं मिलता, लेकिन दोनों टीमों के पास ठीक ठाक स्पिनर है। इवन अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो उनके पास कई सारे अच्छे स्पिनर है, आदिल रशीद है, मोइन अली है, लेकिन फिर भी फास्टर्स को ये बहुत ज्यादा फेवर करता है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की आपस में हेड टू हेड जो कंपटीशन उनका रहा है उसमें कौन कितना जीता है, तो 42 मैच इंग्लैंड के हाथ लगे हैं और 43 मैच न्यूजीलैंड के हाथ लगे हैं, यानी कि कंपटीशन बराबर का है। तो स्टैट्स के आधार पर मैं आपको देने वाला हूं वो प्रेडिक्शन, कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं आज के मैच में आपके लिए खास और कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं आपके लिए फ्लॉप, किन खिलाड़ियों से आप दूर रहे और किन खिलाड़ियों को आप जो है हेड टू हेड में ले, किन को स्मॉल लीग में ले और किन खिलाड़ियों को आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की टीम की तरफ से, तो यहां पर जेसन रॉय ने वापसी की है इस फॉर्मेट में दोबारा से काफी टाइम बाद। जॉनी बेयरस्टो भी उनके साथ आ गए हैं। जॉय रूट जो है दोबारा से आपके फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, उनके साथ देंगे मलान और फिर होंगे स्टोक्स, फिर होंगे मोइन अली और इसी के साथ जो है सैम कुरन भी एक एज ए ऑलराउंडर आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये 6-7 खिलाड़ी है जो इंग्लैंड की तरफ से आपको बल्लेबाजी में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही जो है उनका बैटिंग ऑर्डर भी होने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता कि वर्ल्ड कप सिर पे है तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ करता हुआ दिखेगा। अगर कोई इंजरी की वजह से कोई खिलाड़ी अचानक से बाहर ना हुआ तो यही मोर और लेस यही टीम आपको खेलती हुई दिखेगी। तो अगर मैं इंग्लैंड की टीम की बात करूं तो जेसन रॉय वनडे में जबरदस्त बल्लेबाज हैं। हालांकि उन्होंने लास्ट सीरीज T20 की मिस कर दी कि वो चोट की वजह से बाहर थे और फिर उन्हें फॉलो करेंगे जॉनी बेयरस्टो। तो मैं अगर दोनों में से बात करूं तो मैं जाना चाहूंगा जॉनी बेयरस्टो के साथ, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो ने T20 में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अच्छी खासी फॉर्म में दिख रहे हैं। और उसके बाद फर्स्ट डाउन पे सबके फेवरेट हमारे जो रूट आएंगे, वो अच्छे टच में है और वो एक पिक हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए इस मैदान पे अगर पीछा करते हुए बल्लेबाजी इंग्लैंड को मिले, क्योंकि उनका रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत जबरदस्त है और वो तकड़ी फॉर्म में है। वनडे और टेस्ट में तो वो अच्छा खेलते ही है, T20 में वो हमेशा बैक फुट पे रहते हैं और अब इंग्लैंड की टीम में खेलते भी नहीं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आपको इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करता हुआ दिखेगा वो दिखेंगे आपको मलान कुछ टाइम तक दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे। अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए, वनडे फॉर्मेट में उन्होंने ठीक ठाक किया है, लास्ट सीरीज में भी उन्होंने ठीक ठाक किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक ग्रैंड लीग की पिक हो सकती है, आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेके इनको टीम में डालें। अदरवाइज आप मलान को सीधा सीधा ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको खेलते दिखेंगे स्टोक्स। तो स्टोक्स के बारे में मैं क्या कहूँ, जबरदस्त ऑलराउंडर है दुनिया के वो, लेकिन ना तो वो आजकल बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग में भी उनकी फॉर्म ठीक ठाक नहीं लगी हुई है। तो आप उनको जो है बाहर रख सकते हैं। ये एक एज दिला देगा आपको, क्योंकि 80% सिलेक्शन होगा स्टॉक्स का, तो आप उस 80% की भीड़ से सीधे सीधे बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज के मैच में आप स्टॉक्स को भी बाहर बैठा सकते हैं। और उसके बाद जो खिलाड़ी उन्हें फॉलो करेंगे 6ठे नंबर पे वो आएंगे जॉस बटलर। और जॉस बटलर जबरदस्त फॉर्म में, उन्होंने T20 में भी रन बनाए हैं जबरदस्त और वनडे में भी वो अच्छी फॉर्म में है और रिसेंट में IPL में भी वो बहुत अच्छा करके गए हैं और कैप्टन भी बने हैं। और इस तरह के फ्लैट बैटिंग सरफेसेस पे अगर इंग्लैंड का ऑर्डर शुरू में धराशायी हो जाता है तो उनको बहुत जल्दी से बल्लेबाजी का मौका मिल जाएगा और यहाँ पर वो एक बेहतर पिक हो सकते हैं कैप्टन के लिए भी। अगर उनको जल्दी वो शुरू के 14-15 ओवर में बैटिंग करने आ जाते हैं, थोड़ी देर टिक जाते हैं, तो एक लंबा अच्छा खासा स्कोर आपको बना के दे सकते हैं। उसके बाद एक और बल्लेबाज आपको खेलते हुए दिखेंगे यहाँ पर एज एन ऑलराउंडर, मोइन अली। तो मोइन अली का पूरा श्योर नहीं कि मोइन अली खेलेंगे या
लिविंग खेलेंगे। तो अगर मोइन और लिविंग में से किसी एक को चूज करना हुआ आपको, अगर लिविंग खेलते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज मोइन अली को आप आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एक और खिलाड़ी आपको यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे, सैम कुरन। तो सैम कुरन का गेंदबाजी का ठीक ठाक रहा है, बल्ला उनका चल नहीं रहा है, तो आप उन्हें बैठा सकते हैं। इस तरह की मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और इस तरह के फ्लैट पिचेस पे, और खासतौर पे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छे से खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कोई इंप्रेशन यहाँ पे जमाने वाले हैं। तो अगर इंग्लैंड की कोर बॉलिंग की बात कर ली जाए, उनके फास्ट बॉलर्स की जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर रीस टोपली। तो अगर आज के मैच में ये खेलते हैं तो मैं तो डेफिनेटली इनका साथ जाना चाहूंगा। रिसेंट में इनके अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने पंजा मारा था, और आज के मैच में मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छा करेंगे। लेफ्ट हैंडर है, अच्छी सीम पे बॉल डालते हैं, अच्छे खासे वेरिएशन से डालते हैं, 140 प्लस की इनकी स्पीड रहती है और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट ये एक प्लेयर है। तो ये डेफिनेटली ग्रैंड लीग में आपके एक खिलाड़ी हो सकते हैं। उनके बाद आदिल राशिद की अगर मैं बात करूं तो वो आपको अपनी लेग स्पिन करते हुए दिखेंगे, और इस तरह के बड़े मैदानों में और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ वो ठीक ठाक चल सकते हैं। तो एक दोनों टीमों में से दो स्पिनर हैं, एक सेटनर न्यूजीलैंड के पास बहुत ही आला दर्जे का स्पिनर है, और एक आदिल राशिद। और मुझे लगता है कि जो स्पिनर पहले यहाँ पर जिसको पहले बॉलिंग करने का मौका मिलता है उसी टीम का स्पिनर आप चूज कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि आपको आदिल राशिद को लेना है या सेटनर के साथ जाना है। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी मेरे हिसाब से उसी टीम का स्पिनर आप पिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लैंड में आ गए मार्क वुड भी, और मैं अगर एक बॉलर मुझे इंग्लैंड की तरफ से फास्ट बॉलर इस मैच के लिए चुनना हुआ तो मैं मार्क वुड के साथ सीधा सीधा चला जाऊंगा। और मार्क वुड अगर नहीं खेलते तो यहाँ पर उनके नए फास्ट बॉलर है एंटिक्सन, जबरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपनी दस्तक दी है, और अगर आज का मैच वो खेलते हैं तो वो भी एक पिक हो सकते हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से मेरे दो बॉलर्स की पिक रहेगी, एक तो रहेंगे मार्क वुड और उनके साथ में रहेंगे रीस टोपली। आप मार्क वुड और एंटिक्सन में इंटरचेंज कर सकते हैं, और अगर पहले इंग्लैंड बॉलिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से मार्क वुड को लीजिए। तो ये 5-6 खिलाड़ी हो गए जिनके साथ आप इंग्लैंड के खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं इन 11 में। और अगर उसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको फिन एलन अच्छी फॉर्म में है, डेवन कॉनवे, विल यंग, टॉम लैथम, डैरिल मिचेल, मिचेल सेटनर और काइली जेमिसन। यहाँ तक इनकी बल्लेबाजी हो जाती है। काइली जेमिसन भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं और मिचेल सेटनर भी। तो मैं अगर फिन एलन की बात करूं तो ये ग्रैंड लीग में ही आप इनको रखिएगा, स्मॉल लीग में और हेड टू हेड में आप इनको ज्यादा चांसेस मत दीजिएगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं और बहुत ज्यादा देर तक वेट नहीं करते। 1-2 ओवर अगर खाली निकलता है तो ये बल्ला घुमाने लगते हैं और आसानी से फिर चलते बनते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से अगर आपको एक ओपनर लेना हुआ तो इन्हें छोड़ देते हैं, आप डेविन कॉनवे को ले सकते हैं। भले T20 में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, और जब ODI और टेस्ट की बात आती है तो बढ़िया करते हैं। तो डेविन कॉनवे मेरी एक पिक हो सकते हैं। और उसके बाद आते विल यंग भी बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर हैं, और पीछे अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। इवन 1-2 क्रंच सिचुएशन में इन्होंने अच्छी इनिंग भी खेली है। तो विल यंग, अगर न्यूजीलैंड की तरफ से आपको कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए कि नंबर 3 पे खेल रहा है और आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो विल यंग हो सकते हैं। फिर आते हैं टॉम लैथम। तो अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इन दोनों टीमों के 22 खिलाड़ियों में देख लिया जाए रिसेंट में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसका रहा है, जो कंसिस्टेंट रहा है, तो वो डेफिनेटली टॉम लैथम है। और मुझे लगता है कि पिछली 4-5 पारियों में इन्होंने 1 सेंचुरी भी लगाई है और शायद 450 लगाई। तो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, और उनका पूरा फोकस जो है टेस्ट और वनडे पे ही रहता है, और कैप्टन भी बने हुए हैं। तो एक पिक हो सकते हैं डेफिनेटली, एक ये स्मॉल लीग के और हेड टू हेड के लिए आपको एक सेफ बैट हो सकते हैं टॉम लैथम। ग्लेन फिलिप्स अच्छे बल्लेबाज हैं, और मुझे लगता है कि अगर पीछा करते हुए न्यूजीलैंड पीछा करती है तो ग्लेन फिलिप्स को आप मौका दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आला दर्जे की हिटिंग ये करते हैं, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग अंदाज में खेलते हैं। और प्रेशर सिचुएशन में जब न्यूजीलैंड को 10-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहते हैं तो उस टाइम में ज्यादातर परफॉर्म करते हैं। तो अगर न्यूजीलैंड पीछा करती है तो एक बैट ये हो सकते हैं। और इनका रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड की टीम में से अगर मैं देना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी है, वो डैरिल मिचेल को आप ले सकते हैं। अगर आप इनको छोड़ना चाहते हैं तो आप डैरिल मिचेल के साथ जा सकते हैं। तो डैरिल मिचेल बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, 2-4 ओवर भी करते हुए आपको दिख जाएंगे वहां पर।
और अच्छे फील्डर भी है, आपको कैचेस लेते हुए दिख जाएंगे। तो कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और बहुत हाईली रेटेड प्लेयर है न्यूजीलैंड की टीम में। और मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि विलियमसन और लैथम के बाद सबसे बेहतर बल्लेबाज इस टाइम के अगर उनकी टीम के पास कोई है तो डैरल मिचेल है, जो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, लंबे स्कोर करते हैं। हालांकि शुरुआत धीमी करते हैं लेकिन लंबे रन बनाते हैं, और वही हमारे लिए जरूरी है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सेक्शन की, तो वहां पर आएंगे सेटनर और कायली जेमिसन। सेटनर का मैंने बता दिया, आदिल रशीद या सेटनर में से आप एक खिलाड़ी ले सकते हैं। और कायली जेमिसन को आप डेफिनेटली रखना चाहेंगे अपनी टीम में। 7 फुट के ये गेंदबाज हैं, लंबे चौड़े गेंदबाज हैं, अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं, पटक के गेंदबाजी करते हैं, और इंटरनेशनल सर्किट से काफी टाइम से बाहर थे। अभी लास्ट सीरीज में जो है ये वापसी की इन्होंने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ ही, और ठीक एक मैच में काफी अच्छी भी परफॉर्मेंस थी इनकी। तो ये अच्छे गेंदबाज है, नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे आपको, डेथ ओवर्स में भी ये गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और मूवमेंट अगर इनको मिल जाता है, हल्का सा बाउंस मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा लिथल गेंदबाज बन जाते हैं। तो कायली जेमिसन एक मेरी पिक होंगे, कायली जेमिसन। और पूरी की पूरी टीम में से दूसरे अगर न्यूजीलैंड की तरफ से कोई बॉलर मेरी पिक होंगे तो वो होंगे ट्रेंट बोल्ट। बहुत लंबे टाइम बाद आए हैं और लेफ्ट हैंड बॉलर है, अच्छा खासा इन्हें मूवमेंट मिलता है। और काफी सारे बल्लेबाजों को, इवन अगर मैं बात करूं कि आज इंग्लैंड की लाइनअप में काफी सारे बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते हैं। जेसन रॉय हुए, जॉनी बैरिस्टो हुए, इवन स्टोक्स को भी ये काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और लास्ट वर्ल्ड कप की बात तो आपके याद ही होगी कि क्या सिचुएशन बनी थी फाइनल में, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मैच हुआ था। और ये एक तकड़ी राइवलरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और भारत और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हालिया टाइम में काफी तगड़ा कंपटीशन बन गया। और उस फाइनल की वजह से दोनों टीमें जब भी एक दूसरे के खिलाफ खेलती है तो अपना 100% लगा देती है। तो मुझे लगता है कि आप ट्रेंट बॉल के साथ जाइए, और बाय चांस अगर किसी सिचुएशन में ट्रेंट बॉल नहीं खेलते तो आप मैट हेनरी को उनकी जगह ले सकते हैं। तो ये हमने प्लेयर्स का डिस्कशन कर लिया, और मैं आपको अपनी तरफ से जो है कुछ टीम भी बना के डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो में पीछे ही। और मैं अभी आपको अगर एक फाइनल 11 रफ आइडिया करके बता दूं तो कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। आप जॉनी बेरिस्टो को ले सकते हैं, डेवन कॉनवे को ले सकते हैं, जो रूट को ले सकते हैं। चौथे खिलाड़ी आपके डैरेल मिचेल हो सकते हैं, 5वें आपके जोस बटलर हो सकते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो कायली जेमिसन हो सकते हैं, रीस टॉपली हो सकते हैं, आदिल रशीद या मिचेल सेटनर में से एक खिलाड़ी हो सकते हैं, मार्कवुड और एंटिक्सन में से एक खिलाड़ी हो सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं। तो ये 10-11 खिलाड़ी जो ये हैं हो सकते हैं। और अगर इनमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मुझे लगता है अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आप जोस बटलर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो आप टॉम लैथम के साथ जा सकते हैं। और एज ए कैप्टन मेरी जो है ऑनेस्ट पिक रहेगी कायली जेमिसन या मार्कवुड। मैं किसी गेंदबाज के साथ जाना चाहूंगा, और ये मैं गेंदबाज के साथ जाना चाहूंगा किसी ग्रैंड लीग में। और अगर स्मॉल लीग की हेड ट्रेड की बात हुई तो मैं किसी बल्लेबाज के साथ चला जाऊंगा। वो जो रूट भी हो सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से, या जोस बटलर भी हो सकते हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मैं देखूं तो वो डैरेल मिचेल या टॉम लैथम होंगे। तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेके मैं टीम बनाऊंगा और ये डाल भी दूंगा। इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं।